गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम आपसे प्लास्टिक पर के होने वाले नुकसानों पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं कि 1 मिलियन बैग प्रति मिनट हम पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। केवल कितने देर के लिए? आधे घंटे के लिए, 25 मिनट 30 मिनट के यूज करते हैं। उसके बाद उसको हम छोड़ देते हैं 100 साल से 500 साल तक के लिए धरातल पर रहने के लिए। इससे क्या नुकसान होता है? इससे 4 लाख से 10 लाख आदमी पूरे वर्ल्ड में मरते हैं। 1 लाख मैरीन एनिमल्स जो समुद्री जीव होते हैं वो खत्म होते हैं। कितना कचरा हम पैदा करते हैं? करीब 300 से 350 मिलियन टन। अब आप सोचिए कि इतना कचरा हर साल इकट्ठा हो रहा है, कहाँ जाएगा ये? इसके दुष्परिणामों हम बाद में चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम सोचते हैं कि प्लास्टिक का उपयोग कैसे शुरू हुआ। प्लास्टिक ने हमारे जीवन में क्या क्या अच्छी चीज़ें की। प्लास्टिक का उपयोग हम 1907 में हमने शुरू किया था। 1907 से इतना प्रचलन में क्यों आया ये? इतना प्रचलन में इसलिए आया कि एक तो बहुत ही सस्ता है, कीमत बहुत कम है, ड्यूरेबल है और उसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं, किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। इसलिए इसका उपयोग बहुत हो रहा है। अब आप सोचिए कि आप कितना प्लास्टिक यूज करते हैं। आप अपने घर से शुरू करिए। सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, पहला क्या करते हैं? ब्रश करते हैं। प्लास्टिक टंग क्लीनर। स्नान करने जाते हैं, प्लास्टिक शावर, प्लास्टिक बकेट। किचन में जाते हैं, प्लास्टिक वेयर बर्तन। फ्रिज में देखते हैं, प्लास्टिक बॉटल, प्लास्टिक ट्रे। बच्चों के लिए बॉटल, दूध की बॉटल। फर्नीचर, पेन, ना ढेर सारे आइटम हम घरों में ही यूज कर आप देखेंगे। उसके बाद बाजार में जाते हैं, आप ग्रोसरी की शॉप पे जाइए, जब भी आप सामान लेने जाते हैं तो 5-10 बैग लेके आते हैं साथ में। यदि आप सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो फिर 5-10 बैग लेके आते हैं। यदि आप पिज्ज़ा मंगाते हैं, बर्गर मंगाते हैं, प्लास्टिक पैक में आता है, कोई प्लास्टिक पैक में आता है। समोसा लेने जाते हैं, वो प्लास्टिक पैक में। मिठाइयाँ लेने जाते हैं, वो प्लास्टिक पैक में। तो ये इसका उपयोग हो रहा है, इसका प्लास्टिक पैकेजिंग का। अब आप आइए, इसके अलावा कहाँ यूज करते हैं? अब आप मेडिकल के क्षेत्र में देखिए। मेडिकल क्षेत्र में क्या होता है? आपने सिरिंज सुना? सिरिंज, डिस्पोजेबल सिरिंज। एक बार यूज करते हैं, फेंक देते हैं उसको। इसके अलावा क्या आप जो ग्लव्स यूज करते हैं, प्लास्टिक के जो ये चीज ऐनक है, स्पेक्स है, हेयरिंग एड है, आप ये जो वॉल बनाते हैं, प्लास्टिक का वॉल बनता है, कैथेटर बनता है, ये ढेर सारी चीज़ें हम अभी मेडिकल क्षेत्र में आ रहे हैं। इसका फ़ायदा सिंगल यूज करते हैं, जो आप कहते हैं डिस्पोजेबल सिंगल यूज करते हैं। क्या होता है उसका? जो पहले हम जो सिरिंज यूज करते थे, तो पहले हम उसको गर्म पानी में करके उसको मतलब उसको क्या करते थे? वॉश नहीं करते थे उसको जो हम वो दूसरा क्या कहते हैं, बैक्टीरिया मुक्त करते थे उसको, है ना? उसको अब है कि आपने एक लगाया, फेंक दिया, तो इसमें एक दूसरे के ट्रांसमिशन होने की जरूरत नहीं। मतलब मैंने आपको लगाया इंजेक्शन, धोके इनको लगा रहा हूँ, इनको बीमारी जा सकती है। ये समस्या खत्म, इसका फायदा ही। अभी आप कार, जो ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में देखिए कितना यूज हो रहा है। एक गाड़ी में कम से कम 30,000 पार्ट लगते हैं, 1/3 पार्ट प्लास्टिक का होता है। 1/3 फायदा ऐसा क्या है? प्लास्टिक पार्ट से प्लास्टिक हल्का होता है और उससे हल्का होने से गाड़ी का वजन कम हो गया। और जो है उसके साथ फायदा क्या है कि उसका कॉस्ट तो कम होगी, जंग नहीं लगेगा उससे, ये फायदा है इसका। ठीक है। अब आप इसके अलावा आप देखिए कि आप शैम्पू यूज करते हैं, सोप यूज करते हैं, मॉइस्चराइजर यूज करते हैं। इसमें भी एक प्लास्टिक माइक्रोबिट्स पड़े रहते हैं।
हज़ारों माइक्रोबिट्स आपको मिलेंगे उसमें। जैसे आपका एक मैं कहूँ कि पिन होता है ना, आल पिन, उसके हेड से छोटा समझिए, उसके हेड से छोटा इसमें पड़े रहते हैं। वो जब सब हम यूज करते हैं सफाई का काम आते हैं, जैसे होता है इवन आपके टूथ पेस्ट में होता है, जितने पर्सनल केयर के हैं उसमें सब में, ठीक है। तो इसके अलावा आप यदि आप जाते हैं कहीं पार्टी में जा रहे हैं, आप पार्टी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, कहीं जाते हैं, क्या मिलता है आपको? प्लास्टिक के कप, गिलास, ट्रे और चम्मच, फॉर्क, सब चीज़ मिलता है, यूज़ करते हैं। इस प्लास्टिक के अलावा इसमें यूज करते हैं हम लोग थर्मोकोल यूज करते हैं। थर्मोकोल भी एक थर्मोकोल बनता है, वो भी नॉर्मल प्लास्टिक से ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना, इसको बताएंगे बाद में हम आपको। तो ये चीज़ें, ये हमारा इस प्लास्टिक ने हमारे जीवन को आरामदेह बनाया ना, चीज़ें सस्ता दिया, आरामदेह बनाया। हम बाजार जाते हैं बिना झोला लिए सब्जी लेके चले आते हैं, आरामदेह हो गया हमारा। तो इसने जीवन को आरामदेह बनाया है, और इसकी वजह से हम घर से अपना सामान लेके जाना, झोला लेके जाना भूल गए। चलिए प्लास्टिक बनता कैसे, आप बता सकते हैं प्लास्टिक कैसे, किस चीज़ से बनाया जाता है? ये बनाते हैं हम लोग, जो फॉसिल फ्यूल होता है, क्रूड ऑयल होता है, या गैस हो गया, जो नेचुरल गैस होता है, उससे बनता है। फॉसिल फ्यूल को हम या उसको जो है रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद उसमें उसको इथेन और प्रोपेन बनाते हैं। इथेन और प्रोपेन को फिर गर्म करते हैं, एक मेथड होता है क्रैकिंग, उस मेथड से गर्म कर एथिलीन और प्रोपेलिन बनाते हैं। ये केमिस्ट्री की भाषा में इसको मोनोमर्स कहते हैं, मतलब इसके मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल कहते हैं इसको। एक मोनोमर दो अन्य मोनोमर को और जोड़ सकता है। ये दोनों मोनोमर जो होते हैं एथिलीन और प्रोपेलिन, इनको दोनों जोड़कर एक पॉलीमर बनता है, प्रोसेस करते हैं, और पॉलीमर को दोबारा प्रोसेस करते हैं। उसको प्रोसेस करते हैं तो उसके बाद प्लास्टिक पीलेट्स बनता है। पीलेट्स क्या है? प्लास्टिक के दाने मिलते हैं। वो दाने जब आप फैक्ट्री में भेजते हो, फैक्ट्री भेजिए, उसमें आपको ये बोतल बनेगी, आपका फर्नीचर बनेगा, ऑटो पार्ट, जो भी चाहे आप जिस शेप में बना सकते। ये है इस तरह। इस में दो एडिटिव और मिलाते हैं, दो एडिटिव मिलाते हैं, जो कि एक होता है बिस्फेनॉल ए एडिटिव होता है, जो इसको रिजिडिटी देता है, मजबूती बनाता है। जैसे बोतल आपकी है, टाइट होती है, टफ होता है, उसमें मिलता है बिस्फेनॉल ए। एक और होता है फैलेट्स होता है, वो मिलाते हैं जिसमें कि सॉफ्ट करता है उसको और उसको ड्यूरेबल बनाता है। फैलेट्स का उपयोग हम लोग शैम्पू, मॉइस्चराइज़र इसमें भी करते हैं, और आपका जो मॉइस्चराइज़र हो गया या चीज़ें जो है ना, जो जिसमें खुशबू, डिओड्रेंट होता है, परफ्यूम में भी यूज़ करते हैं। तो ये इसका काम है कि लुब्रिकेशन बढ़ाना, लुब्रिकेटिंग ऑयल में इसका यूज़ करते हैं, लुब्रिकेशन बढ़ाना, और जो फ्रेगरेंस होता है, खुशबू को कैरी करना। ये सब काम इसकी वजह से होता है। हमारा जो फैलेट्स एक केमिकल, मतलब नेचुरल नहीं होता है। तो ये चीज़ें, ये केमिकल मिला के हम इसको बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम प्लास्टिक का उपयोग जो पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति कितना हम आजकल करें, इंडिया में भी हम लगभग 20 kg प्रति साल में हम करते हैं, एक साल में 20 kg। यदि आप बात यूएसए की करो, आप 105 kg। यदि आप यूके की बात करो तो ये है करीब 95 kg। ठीक, सबका ज़्यादा है, हमारा भी कम है, लेकिन ये जो 20 kg है ये भी बहुत है हमारे लिए, जो कितनी प्रॉब्लम पैदा कर रहा है। तो 20 kg को हमको ये नहीं कि हमको 20 kg को कम करना, कम नहीं, ख़त्म करना। जितने हम ये सूखी जो सिंगल यूज प्लास्टिक बनती है, 90% हम कलेक्ट नहीं करते हैं, मतलब 10% ही केवल रिसाइकिल हो पाता है। जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वो हम यदि इसकी फिगर देखें, एक दिन में हम 26,000 टन प्लास्टिक बनाते हैं।
टन, और 10,000 टन जो प्लास्टिक इकट्ठा नहीं कर पाते, कलेक्ट नहीं होता। सोचिए, है ना, 10,000 टन उसमें से इकट्ठा नहीं होता है, मतलब कि कहीं उड़ जाता है, कहीं चला जाता है, जो नुकसान करता है। ये जो इसमें जो 10,000 टन जो बोतल है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक हुआ। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या हुआ, जैसे हमने जब पार्टी में देते हैं, प्लेट लगाया फेंक दिया, गिलास फेंक दिया, बोतल पानी पिया फेंक दिया, इस तरह की चीज़ें हैं सिंगल यूज प्लास्टिक। ये 10,000 में ये ज़्यादा चीज़ें। इसमें क्या होता है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है गाय खा सकती है, तो खाने तो नहीं कह सकते, उसको मैं इंजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट होता है। खाना जो डाइजेस्ट होता है, एक होता है इंग्लिश में इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट मतलब और उसको इंजेस्ट करते हैं, पचेगा नहीं। नाली में जा सकता है, पहाड़ पे जा सकता है, फॉरेस्ट में जा सकता है, खेत में जा सकता है, नदी में जा सकता है, जगह जा सकता है, ठीक है ना। अब हम अभी केस लेते हैं कि प्लास्टिक जो है हमारा समुद्र में आजकल जो है, प्लास्टिक समुद्र में 12 मिलियन टन हम समुद्र में डालते हैं साथ। अब समुद्र में डालने से इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे चलता है प्लास्टिक समुद्र में, जीवन चक्र कैसे चलता है, कैसे जीवन चक्र चलता है, पहले बताते हैं आपको, फिर बताते हैं प्लास्टिक का दुष्परिणाम क्या होता है। इसमें दो फाइटोप्लैंक्टन एक प्लांट होता है, यदि आप बायोलॉजी में पढ़े हो या चीज देखें। फाइटोप्लैंक्टन सबसे छोटा प्लांट कहने का मतलब पेड़ की तरफ से प्लांट है, सबसे छोटा प्लांट है। एक जू प्लैंक्टन सबसे छोटा जीव है, एनिमल है। दो चीज़ें हैं समुद्र में। फाइटोप्लैंक्टन जो होता है, जैसे कोई किसी पेड़ की तरह से, कोई पेड़ कैसे खाना अपना बनाता है, कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस से बनाता है, बहुत अच्छा, फोटोसिंथेसिस से बनाता है। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना खाना बनाता है। वो अपने लिए खाना बना अपना जीवन जीता है। उस प्लांट को जू प्लैंक्टन, एक जीव होता है या एनिमल का यूज, जैसे आपने हिंदी में बोलूँ, आप जानते हो बाजार में मिलता है, क्या कहते हैं, क्रिल्स कहते हैं इंग्लिश में, क्रिल्स, और हिंदी में बोलूँ आपकी भाषा में तो झींगा बोलते हैं। झींगा है ना, जेल फिश है, जेलीफिश है, तो और फिश होती है। ये सब इसको खाती है, किसको, फाइटोप्लैंक्टन को खाती हैं। और वो और जो ये छोटी मछलियां हैं, जिसको क्रिल्स बोला हमने, जू प्लैंक्टन्स को बड़ी मछलियां खाती हैं, और ये जीवन चक्र उनका चलता है इस तरह से, इस तरह से जैसे छोटी मछली बड़ी चलता। तो अब इसमें प्लास्टिक से क्या दुष्परिणाम क्या हो रहा है, प्लास्टिक आप देखो तो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हम जो डाल रहे हैं, 12 मिलियन टन समुद्र में डाल रहे हैं। तो उससे क्या होता है, जब आप देखो फोटो आप उठा के इसका निकालो, यूट्यूब में देखो यदि किसी का फोटो समुद्र का, उसमें लगेगा जैसे प्लास्टिक हमने बिल्कुल एक परत बिछा दी है उसके ऊपर मोटी सी। आप जहाँ देखोगे, आप अभी फोटो दिखाएंगे हमारे बीच में है, तो पूरा लगेगा कि आपने एक परत बिछा दी। उससे क्या नुकसान हो रहा है, क्या नुकसान होगा बताइए। यदि हमने सब परत बिछा दी, सूरज की रोशनी नीचे नहीं पहुँचेगी, मतलब फाइटोप्लैंक्टन को नहीं पहुँचेगी, तो क्या होगा, खाना नहीं बनेगा उसका। खाना नहीं बनेगा तो मन खत्म हो जाएगा। वो खत्म होगा तो जू प्लैंक्टन को खाना नहीं मिलेगा, जू प्लैंक्टन नहीं मिला तो जीवन चक्र हमारा जीवन चक्र खत्म हो जाएगा, जीवन चक्र खत्म हो जाएगा। और यदि वो नहीं बनाएगा तो क्या, जो हमारा जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वो ऑक्सीजन बना रहा था, ऑक्सीजन बनता है, प्लांट कोई भी चीज़ लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कंज्यूम नहीं होगा। आप जानते हैं 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड हम वातावरण में पैदा करते हैं, 70% केवल समुद्र को चेंज करता है ऑक्सीजन। यदि वो चीज़ खत्म हो गई फाइटोप्लैंक्टन, तो वो चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन चेंज नहीं होगा। तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उससे क्या होगा कि जो जितनी चीज़ें वहाँ पे कोई जीवन रहेगा नहीं, खत्म हो जाएगा, डेड जोन में। एक तो इसका नुकसान हुआ कि इसने जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएंगे, चेंज करेंगे, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड चेंज नहीं हो रहा है। अब ये क्या हो कि इसमें जो है, जब जो प्लास्टिक के टुकड़े बनते हैं, जैसे आपने थैली डाली,
या कोई भी डाला तो छोटे माइक्रो प्लास्टिक हो जाता है, या आपने कहा ना प्लास्टिक माइक्रो बिड जो बोलता हूँ, छोटे छोटे टुकड़े। जब उनको नहीं मिलता तो ये जो जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन जो हमने जेली फिश या झींगा बोला, क्रिल बोला, ये उसको खाता है। वो जो खाते हैं तो उसको बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली से बहुत बड़ी मछली, और फिर वो हम तक, हमारे प्लेट तक पहुँचते हैं, हम भी खाते हैं। यदि प्लास्टिक कंटेमिनेटेड फिश हो जाए तो हम भी खाते हैं, हमारे जीव जाता है, हमारे लिए प्रॉब्लम पैदा करता है। प्लास्टिक की एक विशेषता और है, जो माइक्रो प्लास्टिक है, इसमें जो है इसी विशेषता कि जो भी टॉक्सिक चीज़ होगा उसको अटैच मैग्नेट की तरह काम करता है। यदि समुद्र में पड़ा है तो कोई टॉक्सिक चीज़ आ रही है तो उसे अटैच हो जाएगा, और वो फिर खा के फिर हम लोग, ये हुआ हमारा करीब समझिए कि ये इससे हमने समुद्र का कैसे जीवन चक्र कैसे प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका जो है अगला जो हम आपके इसमें एयर पोल्यूशन है, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है, और इसके फूड कंटेमिनेशन है, और इसके क्या रिमेडियल मेजर्स लिए जाने हैं, इसको हम दूसरी वीडियो में बताते हैं। अभी आप भी बताएंगे इसके बाद, और इसको यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।